नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 2 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम रिविजन कर लेते हैं दिवस का। तो 1 अक्टूबर को हमने क्या मनाया था? विश्व शाकाहारी दिवस। और देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रिजोल्यूशन भी पास किया था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनका जो निधन है 30 जनवरी 1948 में हुआ था। और देखिए नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो ये 1906 में किया था। तो कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका, ट्रांसवाल में। ठीक है। गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। और किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? तो 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था, जो कि 1904 में शुरू किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। और किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 1919 में हुआ था। और दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार है, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। और किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो ये बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की कब की गई थी? 1924 में की गई थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में किया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा है। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और इसी दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो ये क्रिप्स मिशन 1942 को कहा है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। और बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो ये 1915 से लेकर 1948। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगो। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो ये 1869 से 1921। और गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी, नवजीवन में। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गुजराती में लिखी है। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ये महादेव देश जी ने किया था। और सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को बनाया गया था। और गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का नाम क्या था? मैडलिन स्लेट था। और किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू जी ने। अच्छा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान। और बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरियराटने को। अमेरिका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जनरल आंग सान।
देखिए बर्मी म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हाल ही में किस देश में अभी तख्ता पलट हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है, म्यांमार में हुआ है, ठीक है। और म्यांमार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, जनरल आंग सान को। अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। तो जो कल क्विज हुआ था हमारा 67वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आदर्श तिवारी की आई है, सेकेंड रैंक प्रीति की आई है और जो थर्ड रैंक है वो आयुष की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा इंस्टीट्यूट नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित करेगा, तो ये आईआईटी इंदौर। तो इसका आंसर क्या होगा, था ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। ये दोस्तों हमारे देश में एकमात्र शहर इंदौर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों इंस्टीट्यूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 2001 को अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो यह किस जिले में है दोस्तों, तो यह है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है, यानी कुलपति कौन है, तो यह है डॉक्टर जयंत सोलवानकर है। और इसके चांसलर कौन है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है श्री मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित तुर्तुक फेस्टिवल, तुर्तुक कहाँ पर है दोस्तों, ये लद्दाख में है, ठीक है। और लद्दाख हमारे यूनियन टेरिटरी है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये भी लद्दाख है। हमारे देश में सबसे कम जनसंख्या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो भी लद्दाख है। तो तुर्तुक फेस्टिवल में मध्य प्रदेश में किस शिल्पकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, तो ये मोहम्मद बिलाल खत्री ने। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मोहम्मद बिलाल खत्री हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो धार डिस्ट्रिक्ट से है। कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिख के बताइए। देखिए भूरी बाई जो है ये चित्रकार है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है और इनको हाल में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाली चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है, तो ये किस जिले में होती है दोस्तों, ये होती है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों जो झाबुआ जिला का कड़कनाथ मुर्गा है तो उसको कब जीआई टैग मिला था, तो 2018 में मिला था। देश में सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो ये दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब मिला था, 2004 में मिला था। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला आईटी हब शहर कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा इंदौर, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों हमारे देश की आईटी सिटी किसे बोला जाता है, तो ये बेंगलोर को बोला जाता है, जो कि कर्नाटका की राजधानी भी है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 5 साल में देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा 5% तक बढ़ाया जाए और इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल हो। और यह बात किसके द्वारा कही गई है, तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने कही है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव हुई है और इसमें वे मुख्य अतिथि थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर गिरीश शर्मा ने कहा है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के एयरपोर्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में तैयार किया जाएगा और जो इंदौर है उसको आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदौर के डॉक्टर अदिति वेद को 32वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, आपको बताना है। तो ये किस राज्य में किया गया है, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह है इंदौर की डॉक्टर अदिति वेद। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो देखिए उड़ीसा की लोकेशन ये है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मुरलीधर है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। और उड़ीसा में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 21 है। और हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 29 है।
उड़ीसा में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 10 है। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 11 है। और उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 है। और हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 230 है। ठीक है, जहां पर अभी 3 विधानसभा सीट पर चुनाव होने 30 अक्टूबर को और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध भी कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो देखिए, डॉक्टर अदिति वेद को हाल ही में आयोजित 32वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वे वर्तमान में सहायक प्रोफेसर श्री वैष्णव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कार्यरत है। एवं इस सम्मेलन में उन्होंने कुशलतापूर्वक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। और इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को 26 से 28 अगस्त तक संचार भवन और प्रबंधन केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और डॉक्टर अदिति वेद ने यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार श्रेणी में रजत पदक हासिल कर प्राप्त किया है। और इस सम्मेलन में उन्होंने अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है एवं उन्हें सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए सम्मानित भी किया गया है। और डॉक्टर अदिति ने इस सम्मान का श्रेय श्री वैष्णव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपेंद्र घर को उनके निरंतर प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना DRDE यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। तो इसके अभी नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन परिदा को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और यह है डॉक्टर मनमोहन परिदा। ठीक है, अच्छा इसके पहले डायरेक्टर कौन थे DRDE के? तो ये थे डॉक्टर DK दुबे थे। और ये दोस्तों ये है डॉक्टर DK दुबे, ये अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। टी का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, और DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। और जो के सिवान है वो इसरो के चेयरमैन है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें हम सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की यानी DRDO की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। और देखिए दोस्तों, जो DRDE है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये DRDO की एक बॉडी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश में है। कुछ दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, जो रासायनिक एवं जैविक हमलों से बचाव की जो मानक तकनीक है, तो उसके लिए जो सूट मास्क और जूते चश्मे का विकास किया गया है, तो वो भी किसके द्वारा किया गया है? DRDE के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आविष्कार करने वाला हमारा भारत देश विश्व का चौथा देश भी बन गया है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना यानी DRDA के डायरेक्टर डॉक्टर DK दुबे गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी जगह पर DRDE के वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन परिदा को नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर परिदा पिछले 27 साल से DRDE में पदस्थ है और उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर परिदा ने पशु चिकित्सा विज्ञान में MVSC एवं विषाणु विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की है। DRDO में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने अनेक संक्रामक बीमारियों की पहचान एवं रोकथाम में अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेष तौर पर स्वाइन फ्लू पहचान किट एवं राष्ट्रीय आपदा के समय चिकित्सकीय नमूनों की जाँच में भी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दिलीप सूर्यवंशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सूर्यवंशी। और दोस्तों ये है दिलीप सूर्यवंशी। हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर आदमी कौन बन गए? विनोद अग्रवाल। और दोस्तों ये है विनोद अग्रवाल। और मध्य प्रदेश के तीसरे सबसे अमीर आदमी कौन बन गए? सुनील चौरड़िया। और दोस्तों ये है सुनील चौरड़िया। देखिए, जो दिलीप सूर्यवंशी है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे देश के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए? मुकेश अंबानी। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। और 2021 में उनकी कुल संपत्ति कितनी आंकी गई है? 7,18,000 करोड़ रुपए। और इस बीच अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी 5,05,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। और शिव नादर और HCL प्रौद्योगिकी का परिवार 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में
तीसरे स्थान पर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सबसे अमीर भोपाल के दिलीप बिल्डकॉन के दिलीप सूर्यवंशी रहे हैं और वे बीते साल इस सूची में 353वें नंबर पर थे और उनकी नेटवर्थ 2800 करोड़ रुपए थी और वे इस बार सूची में 370 नंबर पर रहे हैं और उनकी संपत्ति 4100 करोड़ रुपए रही है। और वहीं बिल्डकॉन के पार्टनर देवेंद्र जैन बीते साल इस सूची में 1600 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ 537 नंबर पर थे, जो इस बार 2300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 582वें नंबर पर है। और सूची में पहली बार इंदौर से 2 लोगों को स्थान मिला है और पिछले साल पहली बार इंदौर के कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल और उनके परिवार ने 679वें स्थान पर 1900 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ जगह बनाई थी। तो इस साल 185 पायदान ऊपर चढ़कर 494 स्थान पर पहुंच गए हैं। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश का सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, ये सिवनी मालवा में है। और हमारे देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का जो 62% से अधिक सोयाबीन है वो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर उज्जैन की लोकेशन देखिए तो ये है उज्जैन। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका था। देखिए, अवंतिका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। और देखिए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो आज का सबसे अच्छा आंसर किया था वो रानी शर्मा ने किया था। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया है, फजल अली आयोग, काका कालेकर आयोग, हरिश्चंद्र आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।